वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे और मैं भी ट्राई कर रहा था कि जब तक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं लाऊंगा। और कई लोगों को होता है कि पोर्टल पे किसी की पड़ी होती है वर्क फ्रॉम होम जॉब, उसी को पढ़ के बता देते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटर की तरफ से मेरे को मैसेज आया है, डिटेल आई है, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसीज हैं। 12th पास आउट के लिए हैं, अभी 100 ओपनिंग्स हैं। सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और हमें बता दो किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा दोस्तों कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए ला पाए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए दोस्तों एक एक करके सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी वैकेंसीज निकल के आई हैं, जैसे मैंने बताया आपसे, अभी 100 जॉब वैकेंसीज निकल के आई हैं। ये जो काम होने वाला है ये आपका इनबाउंड और आउटबाउंड कॉलिंग का होने वाला है, यानी कॉल आपको कई केस में आएंगे और कई केस में आपको करनी होगी। एंड इसमें क्या है कि आपका एक तरह से क्या है कि कलेक्शन का काम है। जैसे पेमेंट कलेक्शन होती है, लोग ईएमआई बाउंस कर देते हैं या एक तरह से लोन लेते हैं, उसकी किस्त नहीं भरते हैं, तो उनको रिमाइंडर वगैरह करना होगा आपको। अब इसके लिए है जो है कि आप फ्रेशर हैं तब भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तब भी कर सकते हैं। 12th पास इन ग्रेजुएशन ये क्वालिफिकेशन है। एंड मैं कई लोग करते हैं कि सर आप सैलरी या पैकेज नहीं बताते। मैं पहले बता दूं कि अभी जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 12 से स्टार्ट है, और ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आपकी कैसे स्किल है, इसके ऊपर थोड़ा वो नेगोशिएशन हो सकता है, बट स्टार्टिंग जो है ये है। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें गुड हिंदी एंड डिसेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों हर जगह कंपटीशन है। तो रिक्रूटर सोचता है कि मुझे उन्हीं पैसों में बेहतर से बेहतर चीज़ मिल पाए, क्योंकि देखिए रिक्रूटर के लिए आप एक प्रोडक्ट होते हो। जैसे आप ही जाते हो कहीं मार्केट में कोई सामान लेने, तो आप सोचते हो कि जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ मैं उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ ले पाऊँ। तो सेम ऐसा इसीलिए ही होता है। बट हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगी, बट जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी उनको जल्दी प्रायोरिटी मिलती है। एंड बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों आपको, MS एक्सेल, वर्ड, थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए। एंड इसमें क्या है कि कस्टमर हैंडलिंग का भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कस्टमर हैंडलिंग में होता है कि जैसे आपको कोई फ़ोन कर रहा है तो आपको उनसे कैसे बात करनी है, उनको आपको कुछ समझाना है तो कैसे समझाना है, तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड सबसे बात क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है जॉब डेडिकेटेड जॉब है, एक बहुत अच्छे बैंक की है। मतलब इसमें आप थर्ड पार्टी पेरोल पर रहोगे, मैं क्लियर करके चल रहा हूँ सारी चीज़ें, बट जो प्रोसेस रहेगा एक बहुत अच्छे बैंक का रहेगा। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें जो इमीडिएट ज्वाइनर हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि अभी वैकेंसी निकल के आई है, तो जो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपसे भी अगर आप ये क्राइटेरिया मैच करते हो तो जल्दी से जल्दी कॉल करना, और मैं आपको कैसे अप्लाई करना भी बताऊँगा। अब इसके लिए ना एक रिक्वायरमेंट भी है आपकी तरफ से, वो ध्यान से सुनिएगा। जो रिक्वायरमेंट है ये वो है कि देखिए आप लोग मल्टीपल अलग अलग सिटीज़ से बिलोंग करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई असम में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है, कोई गोरखपुर में, कोई राजस्थान में, अलग अलग जगह से। तो आपके पास आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। यानी कल को ये ना हो कि सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। आपका स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। एंड उसके बाद आपके क्या पास क्या है कि जब आप बात करो तो आपके पास एक हेडसेट वगैरह होना चाहिए, या आप कुल मिला के मतलब आप हेडसेट से नहीं बात करो, फोन से बात करो, तो एक क्लियर वॉइस कस्टमर तक जा पाए। हेडसेट नहीं भी होगा तब भी इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ गए और आपके पीछे बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ा सा क्वाइट प्लेस होना चाहिए ड्यूरिंग द मीटिंग इन ऑल, जब ज़रूरत पड़े तो ऐसा नहीं कि शोर शराबा मचा हुआ है। अगर आप इन सब क्राइटेरिया को मैच करते हो तो अब मैं बताता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना, प्रोसेस क्या है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, से पहले बता दूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी सिंगल रुपीस का चार्ज नहीं है, कंसल्टेंसी की जॉब नहीं है, डायरेक्ट कंपनी की जॉब ओपनिंग्स है। तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं बताने जा रहा हूँ। तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो है आपकी HR स्क्रीनिंग होगी। पहले आपको एक नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप उसको भरिए या नंबर पे अपना रिज्यूम व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। उसके बाद आपका जो रिज्यूम है उसकी पहले स्क्रीनिंग होगी, देखा जाएगा आप उस काम के लिए, जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। उसके बाद आपकी एक टेस्ट स्क्रीनिंग होगी, यानी आपको HR कॉल करेगा, आपका कम्युनिकेशन वगैरह टेस्ट करेगा, आपसे फर्स्ट राउंड एक तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है ऑपरेशनल इंटरव्यू टाइप का होगा, मतलब जो भी लोग आपके टीम लीड्स होंगे, जो भी आप जिनके साथ आपके जो सीनियर होंगे, उनके साथ जिनको काम करना है आपको, तो वो आपका एक इंटरव्यू लेंगे। एंड
वर्क फ्रॉम होम का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन इन द सेंस कि जो चीज़ें आपने बोली है कि मेरे आपके पास एक क्वाइट प्लेस है, आपके पास एक लैपटॉप है, जो भी रिक्वायरमेंट है आप बताया गया, आपके पास सारी चीज़ें स्टेबल कनेक्शन है, तो वो भी चीज़ें देखी जाएंगी। तो दोस्तों आप कई लोग बोलेंगे सर कि 12,000 सैलरी में क्या ही होगा, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत भी हूँ। लेकिन मैं दोस्तों कोई बहुत बड़े प्रोमिस और फॉल्स प्रोमिस नहीं करता हूँ, जो होती है जेन्युइन मैं वही बताता हूँ। तो सैलरी का मैं नो डाउट, बट शुरुआत करने के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप शुरू करना चाहते हो तो घर में रहना है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको ट्रेवल करके कहीं आना जाना है, घर से टाइम टू टाइम अपना लॉग इन करो, लॉग आउट, और घर से काम करो, वो आपका सेफ है, ठीक है। तो एक तरह से आपके एक्सपेंसेस नहीं है, और अगर 12,000 रुपये आपको मिल रहे हैं तो शुरुआत करने के लिए बुरा भी नहीं है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप दोस्तों वहाँ पे बैठे हो, और मैं कंपनी बता दूँ, ये कंपनी नोएडा सेक्टर 16 बेस्ड है। बाकी डिटेल आपको एचआर बता देंगे, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो जब आप एनसीआर पीपल के साथ मीटिंग्स अरेंज करना, मतलब मीटिंग में बैठना, अपने फीडबैक शेयर करना, तो आपकी लर्निंग भी होगी। तो आप एक तरह से आपको जो सैलरी पैकेज मिल रहा है वो तो एक सेकेंडरी है, बट इस स्टेज पे आप ये देखो कि आपकी जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, कैसे काम होता है, कैसे एक प्रोफेशनल सेटअप में चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सीरियस हो, अगर आप इस काम को अच्छे से कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं कर लूँगा, तो फिर देर ना करें। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दिया, फॉर्म भी भर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, इस पर कॉल भी कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया भी 100 ओपनिंग्स हैं। मुझे मत कॉल करिएगा दोस्तों, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कॉल करते हो कि सर दिला दो, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझो कि यहाँ पे मेरे चैनल पे 100+ जॉब ओपनिंग्स टाइप की चलती रहती है। अगर मैं सबको रिफर करने लगा या बताने लगा तो मेरे को बहुत बड़ी टीम रखनी पड़ेगी, तब भी नहीं हो पाएगा। तो जिस वैकेंसीज के लिए जो डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, जो रिक्रूटर होते हैं, मैं उनका नंबर देता हूँ यार, उनको परेशान किया करो। आई नो कि कई बार थोड़ी सी चीज़ें वेट हो जाती है रिप्लाई देने में, बट वो चीज़ आप समझा कर थोड़ा सा, तो देर ना करें। और दोस्तों मैं काफ़ी सी बार सब बार होता है कि दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आपको सही से बताता हूँ, ज़्यादा गोल मोल घुमा के नहीं बताता हूँ। तो उस चीज़ का दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे एक तरह से आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू सो मच।